Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय बैठक, जीटीए में 200 करोड़ की डीपीआर रद्द करने का फैसला, वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू। सिलीगुड़ी के बाजार पोस्ट ऑफिस में हफ्ते भर के भीतर दोबारा चोरी का प्रयास, सुरक्षा पर उठे सवाल, दहशत में कर्मचारी। ओदलाबाड़ी फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, 6 घायल, 1 की गंभीर हालत। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बांटो। उत्तर कन्या में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जीटीए की करीब 200 करोड़ की परियोजनाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। राज्य मंत्री विशाल लामा ने कहा कि केवल जनहित की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सांसद राजू बिस्ट ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ अतिरिक्त फंड की तैयारी है। वहीं जीटीए की 50 से अधिक परियोजनाओं की जांच भी शुरू कर दी गई। देखिए, हमने तो जो कुछ भी कहना था, लिखित में देना था, हम दे चुके हैं। अब निर्णय सरकार को लेना है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या सिलीगुड़ी तराई डूवर्स में आए दिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो है माफिया लोग हैं, पुलिस धड़ के अंदर उनको डाल ही रही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो ही रही है और जीटीए के थ्रू भी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, लोकल लेवल पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है। क्योंकि डिजास्टर का इतना सारा पैसा आया है, वो डिजास्टर का पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ है। तो तमाम दिक्कतें हैं। और अभी जैसे जीटीए के अंदर में आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा का जो काम हुआ है, करीब 50 तरह के काम थे। करीब एक सप्ताह पहले हुई चोरी के बाद कल रात सिलीगुड़ी बाजार पोस्ट ऑफिस में फिर दरवाजा तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पोस्ट ऑफिस प्रभारी मॉनसूनी साहा ने बताया कि लगातार हो रही घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है। मौसुमी साहा শিলিগুড়ি এসপিএম মানে শিলিগুড়ি বাজারের এখন ইনচার্জ এসপিএম হয়েছে ম্যাডাম হয়েছে এই গত মঙ্গলবারই বোধহয় সাবির আসো না গত মঙ্গলবারে আমরা এই কজন স্টাফ এখানকার গত মঙ্গলবারে আমরা এসে দেখি এই দরজাটা পুরো নিচটা ভেঙে এখান দিয়ে ঢুকে আমাদের প্রচুর বাসন ছিল, মানে এখানে আগে যারা পোস্টম্যান ছিলেন তারা এখানে পুজো হতো, তো সেখান থেকে বাসনপত্র ছিল, আরও কী গেছে, ভ্যালুয়েবল গ্যাস স্টোভ হবে বা কিছু লেজার এগুলো নিয়ে গেছে। তো সেটা করার পর আমরা আমাদের যেমন পুলিশকে করেছি, ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছি, ডিপার্টমেন্ট এসে এই দরজাটা রিপ্লেস করে আবার নতুন করে এভাবে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তো আজকে আবার সকালে এসে দেখছি এই অবস্থা। তো এই যদি রিপিটেডলি হতে থাকে, চলতে থাকে, তাহলে আমাদের সেফটি সিকিউরিটি কোথায়? আপনারা 4-5টার একবার ছবি নিয়ে নেবেন, দেখবেন এখানে ড্রাগ। माल ब्लॉक के ओदलाबाड़ी फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस और इनोवा की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। इनमें 17 वर्षीय एक युवक की हालत गंभीर है। घायलों को माल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। एनजीबी पुलिस की बड़ी कामयाबी, कवाखाली से चोरी हुई स्कूटी 3 महीने के भीतर बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने कावाखाली से 3 महीने पहले चोरी हुई स्कूटी बरामद कर ली है। मामला में फुलबाड़ी निवासी 20 वर्षीय गणेश घोष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करेंगे और यह जांच कर रही है कि चोरी में कोई अन्य व्यक्ति या वाहन चोर गिरोह शामिल था या नहीं। व्यवसायी के घर में बंदूक की नोक पर डकैती, नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर नकदी और जेवर लूटे। चटर्जीहाट थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक व्यवसायी के घर में घुसकर उसके नाबालिग बेटे और बेटी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और नकदी व सोने के गहने लूटकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। অমাবস্যা পুজো হয়, ভোগ হয়, ছেলে ভোগ টোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে গাড়িটা ঢোকাতে গেছে, এই সময় ওকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকিয়ে মেয়ের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে আলমারির পুরো তছনছ করেছে। আমার ছেলের বয়স 16+।
আর মেয়ে 12। হ্যাঁ, ছেলেকে আলমারির চাবি দিতে বলেছে, ছেলে আলমারির চাবি দেয়নি, তখন মেয়ের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েছে, ঠেকানোর পর ছেলে ভয়ে আলমারির চাবি দিয়ে দেয়। এবার আমার পাশে দুটো আলমারি পুরো ওপেন থাকে, ওখানে কিছু ছিল না। জানতে পারলাম যখন ছেলে ফোন করলো 10:30টার পর, 10:30, 10:40। সঙ্গে সঙ্গে থানায় এসে করা হয়েছিল, এই দাদারা সব ছিল, তারা ওরাই থানায় গেছে, গয়নাগাটি অনেক গেছে। হ্যাঁ, নগদ ওই 45 থেকে 50,000 টাকার পর। जलपाईगुड़ी के राजगंज में तेंदुआ का आतंक, चाय बागान में गाय का शव मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने बकरी का चारा डाल लगाया पिंजरा। राजगंज के माझियाली क्षेत्र में तेंदुए के हमले की आशंका के बीच चाय बागान से एक गाय का शव मिलने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। वन विभाग और पुलिस इलाके में गश्त कर रहे तथा ग्रामीणों से जंगल और चाय बागानों में अकेले ना जाने की अपील की है। আমার রেঞ্জের পক্ষ থেকে আমি বলছি, তো আজকে এই যে সাকিরাজ এলাকায় বিগত 7 দিন ধরে এরা বাঘের আতঙ্কে আছে। তো কালকে আগে তো আমরা কোনো ফুটপ্যান্ট পাইনি, আমি আগাগোড়া থেকে এখানে আছি। তো কালকে আমার চোখের সামনে একটা গরুকে চিতাবাঘে গরুটাকে মেরে ফেললো। তাই আমি আমার যে ঊর্ধ্বতন আধিকারিক আছে, ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছে আমি আলোচনা করে আজকে উনি এখানে খাঁচা নিয়ে বন কমিটি দিয়ে পাঠাইছেন, তাই আমরা এখানে আজকে খাঁচা বসাইলাম। বাঘটা আমাদের যদি এখানে ধরা পড়ে তাহলে এখানকার গ্রামবাসী সবাই উপকৃত হবেন। আমরা এতদিনের যে আমাদের খাটনি করলাম সেটা আমাদের একটু সাফল্য হবে। বাঘটা কি এলাকায় দেখা গেছে এরকম কোনো? বাঘটা তো এলাকায় দেখা যায় নাই, কিন্তু हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा र 18 जुलाई ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि हामी दिन्छौं। विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही
फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। पश्चिम बंगाल पुलिस महकमा में बड़ा फेरबदल। एन रमेश बाबू बने बंगाल के नए खुफिया प्रमुख। विधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी बदले। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य और कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में एन रमेश बाबू को राज्य का नया खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। इसके अलावा विधाननगर पुलिस कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सरकार ने कहा कि यह बदलाव पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मालदा में ब्राउन शुगर विवाद ने ली जान। ताबड़तोड़ हमले में युवक की मौत। कालियाचक थाना क्षेत्र के जालू अबाथल गांव में ब्राउन शुगर विवाद को लेकर 32 वर्षीय अशरफुल शेख की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि उनके भाई सादिकुल शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पिता ने पड़ोसी पिलू शेख पर ब्राउन शुगर तस्करी और हमले का आरोप लगाया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। আমরা বাড়ি থেকে উঠে গ্রামের দিকে গেলাম রাস্তা দিকে। এবার ওই দিক থেকে আমার মেয়ের বাড়িতে টিউল বসাচ্ছে হেডপাম্প, ওইখানে আমি বসে আছি। এবার একজন এসে বলছি যে তোর দুটা ছেলেকে কেটে দিয়েছে। সিলু। কে কাটলো? সিলু নাম আছে, সিলু সে। কেন কাটলো? ওইটা বলতে পারছি না। আমার সকালে বলছে যে 7টার দিকে ফোন করে ডেকেছে। ডাকার পরে এবার খবর হচ্ছে কি কেটে দিয়েছে। আপনার ছেলেকে ডেকেছিল? আমার ছেলে, হ্যাঁ আমার ছেলেকে। কয় ছেলেকে? দুটা। কজন মারা গেছে? একটা মারা গেছে, একটা জীবিত আছে। তো ওইও বলছে কি অবস্থা খুব খারাপ। কে কাটলো কে? সিলু সে। কেন কাটলো? ও নিজে ফোনে ডাইকা কেটেছে। কিছু ওই ছেলেটা বর্ডার বিক্রি করে। কোনো গন্ডগোল? বর্ডার বিক্রি করেছে। কে? বর্ডার ব্রাউন সুগার? ব্রাউন সুগার। কে বিক্রি করে? ওই সিলু সে। যে ছেলেটা কেটেছে ওই ব্রাউন সুগার বিক্রি করে। তাহলে परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह का बड़ा दावा। परिवहन विभाग को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया तो आने वाले दिनों में राज्य में सोने की सरकारी बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार के दौरान परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में डूबा था और बिना रूट परमिट के बसें चलाई जाती थी। उन्होंने कहा कि अब विभाग की खामियों को दूर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। मंत्री ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार खत्म होने के बाद राज्य की परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। निर्मल घोष के আমরা ধরবো, আমরা জেলেও ঢোকাবো। পুলিশ প্রশাসন নিজের কাজ করছে, নির্মল ঘোষ বাঁচবেন না, এটা আমি আপনাকে বলতে পারি। ঋতবর্ত তৃণমূলে যান বা পাকিস্তানের তৃণমূলেতে যান, আমাদের কোনো যায় আসে না। অভয়া যে খুন হয়েছিল তার ডেড বডি পাচার করেছিলেন উনি, মনীষ শুক্লা খুন করিয়েছিলেন উনি, এই দুটো কেস লটারির টিকিট কেড়ে নিয়েছিলেন উনি, এই 3-4 এরকম অনেক রকম কেস আছে, সেই কেসে ওনাকে জেলে ঢুকতে হবে। परंपरा के रथ से नया संदेश। निरामिष मेला और मुफ्त स्टॉल। परिवहन के बाद पहली रथ यात्रा पर बड़ी घोषणाएं। आगामी रथ यात्रा को लेकर शक्तिगढ़ स्थित श्री केशव गोस्वामी ने घोषणा की है कि रथ के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की दुकानें नहीं रहेंगी। साथ ही मेले में सिंडिकेट और जबरन वसूली पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। मठ ने बताया कि इस बार मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा रथ कमेटियों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा का स्वागत करते हुए जल्द राशि मिलाने की उम्मीद जताई गई। আমাদের গৌড়ী বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রী দেবানন্দ গৌড়িয়া মঠের শাখা মঠ হচ্ছে শিলিগুড়িস্থ শক্তিকার শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়িয়া মঠ। এই শ্রী কেশব গোস্বামী গৌড়িয়া মঠে আমাদের 57তম রথযাত্রা মহোৎসব মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমরা এই যে সংঘ পরিবার আর এবং প্রশাসনিক দিকে সরকারি সব দিক থেকে আমরা সুযোগ সুবিধা আমরা ব্যবস্থা পাচ্ছি। তাই ওনাদের সহযোগিতা এবং সকলের সহযোগিতায়
আমাদের এই রথযাত্রা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়িয়া মঠে মহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হোক এবং সকলেই জগন্নাথ দেবের রশি ধরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে জগন্নাথ দেবের কৃপা লাভ করে সকলে এই জগৎ থেকে পাপ তাপ থেকে মুক্তি পেয়ে তারা যেন কৃষ্ণ প্রেম জগন্নাথ প্রেম লাভ করে তাদের জীবনকে ধন্য করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের পাশে আছে রাজ্য সচিব পশ্চিমবঙ্গের আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লক্ষ্মণ বংশল